नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज जो मैं वीडियो आपके साथ सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ वो 10-11 फरवरी 2021 को जो 6 ग्रहों की युति हो रही है मकर राशि में, इसके विषय में आपसे बात करूँगा। क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने आप लोगों की कई मेल्स आई मुझे कि ये जो ग्रह स्थिति बन रही है इस पे भी थोड़ा सा आप अपने विचार रखें। तो उस पे जो मेरे विचार हैं मैं आपसे रखता हूँ। जब भी कोई आकाशीय घटना ऐसी होती है कि जब भी कोई ग्रह 4, 5, 6 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, विशेषकर 5 से ज़्यादा ग्रह, जैसे इस बार छः ग्रह मकर राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहते हैं कोई बड़ी विचित्र, कोई बड़ी खराब, कोई बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं संसार में या देश में या व्यक्तियों के साथ। मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। जो आकाशीय घटनाएं होती हैं इनका देश पे, विश्व पे और व्यक्तियों पे असर तो पड़ता है सामूहिक सामूहिक रूप से। इंडिविजुअल मैंने किसी पे ऐसा कोई खास असर इन युतियों का पड़ते नहीं देखा। हमारे गुरु कहा करते थे, नथिंग गुड नथिंग बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। कि यानी कि ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, आपकी सोच से ही ये अच्छा या बुरा हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो आपको पॉजिटिव करने के लिए है कि ये जो युति हो रही है, कि ये इस युति का जो प्रभाव है, प्रभाव तो पड़ेगा। जो आकाशीय घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव धरती पे, मनुष्यों पे ज़रूर पड़ता है, जीव जंतुओं पे भी पड़ता है, इवन जंगलों पे, वनों पे, पेड़ों पे, हर एक चीज़ पे पड़ता है। मगर इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा प्रभाव नहीं होता कि जिससे कि जैसे कि कई कई लोग कहते हैं कि इससे कई बार दुनिया ख़त्म हो जाती है, ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए। और जो मेरे विचार हैं इस युति पे मैं आपको बताता हूँ। ये जो युति हो रही है 10 फरवरी को 6 ग्रहों की मकर राशि में, उसमें सूर्य, बुध, शनि, गुरु, शुक्र और चंद्र हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं इस घर में। तो ब्रह्मांड को हमने 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, 12 राशि में बांटा हुआ है। यानी कि 12 कमरे हैं आकाश में। एक जगह पे, एक कमरे में, यानी कि जहाँ पे 1 या 2 आदमी होने चाहिए वहाँ पे 6 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। और जो 6 व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं उनके विचार भी अलग हैं, उनके गुण धर्म अलग हैं। 6 ही ग्रहों के जो गुण धर्म हैं अलग हैं। चंद्रमा इमोशन का ग्रह है, सूर्य आत्मा का ग्रह है, शुद्धि का ग्रह है, शनि श्रम का ग्रह है, बृहस्पति धर्म का ग्रह है, शुक्र विलासता का ग्रह है और बुध चंचलता का ग्रह है। यानी कि ऐसे 6 व्यक्ति एक कमरे में इकट्ठे हैं जिनके गुण और धर्म आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। तो वहाँ पे कुछ जब ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो होती है, कंट्रोवर्सी होती है या कुछ शोर शराबा होता है या उनमें कोई वाद विवाद होता है जिसका कि असर ज़मीन पे पड़ता है, धरती पे पड़ता है। तो वो भी पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। मगर इंडिविजुअली कुछ किसी के लिए कुछ बुरा हो ऐसा मैं नहीं समझता कि इस युति से इतना घबराना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस युति की सबसे विशेष बात यह है कि उस दिन सभी ग्रह सूर्य को छोड़कर, सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, बाकी 5 ग्रह श्रवण नक्षत्र में होंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है और चंद्रमा खुद वहाँ विराजमान है। तो जो अपनी वैदिक थ्योरी है उसमें जो ग्रह जिस नक्षत्र पे होता है उसका भी काम करता है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, उसका एजेंट बन जाता है एक तरह से। तो अगर वो चंद्रमा के नक्षत्र में है सारे ही, तो यानी कि यहाँ पे इमोशनल जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगी। हर एक व्यक्ति पे भी इमोशनली इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं या अपनी भावनाओं में बह के कोई गलत काम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि जो भी आप व्यक्तिगत रूप से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए। और श्रवण नक्षत्र में सारे हैं ये जो ग्रह। श्रवण नक्षत्र का जो आकार है आकाश में वो कान की तरह है। एक तो उसका सिंबल कान है और एक उसका सिंबल तीर है, एरो। तो श्रवण जो नक्षत्र के सिंबल हैं, ये इन सिंबल के पीछे भी जो कहानियां हैं या रहस्य हैं वो बड़े गहरे हैं। कान का मतलब है, कान हमारा सुनने का काम करता है। नक्षत्र के नाम से भी श्रवण का मतलब सुनना होता है। कि यानी कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा लर्न करेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे, तो वैसा ही हम, अगर हमारे दिल में बैठ जाए तो हम एक्ट करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन दिनों में, क्योंकि इस युतियों का जो असर रहता है वो कम से कम 2-3 महीने ज़रूर रहता है, तो इस युति का भी असर रहना चाहिए, रहेगा।
तो आप इसमें अपने कान का उपयोग ज़्यादा करें, यानी कि सुने ज़्यादा, बोले कम। क्योंकि जो नाद है, जो ब्रह्मनाद हुआ था ओम, वो भी सबसे पहले कान से ही सुना गया था। कान का बड़ा महत्व है। कान को आप सुनिए ज़्यादा, सुनिए ज़्यादा, और खामोश भी ज़्यादा रहिए। ये तो एक जो नक्षत्र पे ग्रह चल रहे हैं, श्रवण नक्षत्र पे, उसका महत्व है। और जो सूर्य हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल अपनी राशि में है, वो मेष राशि में, कालपुरुष की राशि में लगन में बैठे हैं। तो सूर्य भी यहाँ पे बहुत बलवान है, और सूर्य और तकरीबन सारे ग्रह अस्त हैं। चंद्रमा भी 11 तारीख को अमावस है, 11 तारीख को चंद्र भी पूर्ण तरह से विलीन हो जाएगा, यानी कि अस्त हो जाएगा। तो 5 ग्रहों की ऊर्जा सूर्य अपने आप में समाहित किए हुए हैं, तो सूर्य बहुत बली हो जाएंगे। सूर्य के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, और श्रवण नक्षत्र के भी जो डेटी है, जो देवता हैं, वो भी विष्णु हरि लिखा गया है। तो यानी कि विष्णु पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु पूजन का मतलब होता है विष्णु भरण पोषण के देवता हैं, कि आप दूसरों के भरण पोषण का भी ख्याल करें, उसमें अपने निजी स्वार्थ त्यागें और दूसरों का भी ख्याल करें। जितना आप दूसरों का ख्याल करेंगे, उतनी ये ग्रह ज्योति आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो इनका जो इस ज्योति में जो शनि है वो सबसे बलवान है। तो शनि के बलवान होने से क्या है, शनि श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ख्याल है जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये 11-12 फरवरी के बाद मेरा ख्याल है कि जो ये ज्योति बता रही है, शनि जीत रहा है, कि यहाँ किसानों की किसी न किसी प्रकार जीत होगी, या कोई समझौता ऐसा हो जाएगा जिससे वो अपनी घर वापसी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा सम्मानजनक रास्ता कोई सरकार निकाल सकती है जिससे कि श्रमिकों को राहत मिले। और ऐसी मेरी कामना भी है कि ये जो ठंड में किसान बैठे हैं, ये बेचारे अपने घर को जाएं, सरकार इनकी कुछ उचित मांगों की तरफ अवश्य ध्यान दे। तो और मैं अब लाल किताब पे आता हूँ। लाल किताब में इन 6 ग्रहों की ज्योति को, अगर ये ज्योति लगन में हो जाए, जो बच्चे पैदा हो जाएंगे मकर लगन में पैदा हो जाएंगे, उनके लिए ये ज्योति खराब रहेगी। क्योंकि लगन में ज़्यादा ग्रह होने का मतलब है कि आदमी डिस्टर्ब रहता है। और यही ज्योति अगर कर्क लगन में जो पैदा होंगे, उनके सप्तम भाव में होगी। लगन को राजा और सप्तम भाव को वजीर माना गया है, यानी कि कर्क लगन में पैदा होने वाले जो राजा होंगे उनके पास वजीर ज़्यादा होंगे, यानी कि सप्तम भाव में 6 ग्रह होंगे। तो इसका मतलब कर्क ग्रह के लिए, कर्क लगन वालों जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए ये ज्योति बहुत अच्छी रहेगी। और जो मेष लगन में पैदा होंगे, मेष लगन में पैदा होने वाले तो वैसे भी अगर वैदिक से देखा जाए तो रुचक योग में पैदा होंगे, मंगल लगन में है, दसम में शश योग बन रहा है, और दसम में गज केसरी योग बन रहा है, नीच भंग जो राज योग बन रहा है, क्योंकि गुरु नीच हैं, शनि साथ में है, गुरु साथ में है, उनका नीच भंग हो रहा है। तो मेष लगन, कर्क लगन और ये तुला लगन के जो जातक हैं जिनके चौथे घर में आएगा, उनके लिए डिस्टर्बेंस रहेगी, उनका जीवन कुछ अस्त व्यस्त भी रह सकता है। क्योंकि चौथे घर में ये जो ज्योति है जहाँ शनि भी शामिल हों, वो इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार जो मेरा जो आंकलन था, थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस ज्योति में जब जो बच्चे होंगे किन लगनों में पैदा होंगे, यानी कि अगर वो कर्क लगन में पैदा होते हैं या मेष लगन में पैदा होते हैं तो उनके लिए ये ज्योति बहुत बढ़िया रहेगी। मकर लगन में पैदा होने वाले बच्चों के लिए सामान्य नहीं रहेगी, और तुला लगन में रहने वालों के जन्म लेने वाले बच्चों के लिए भी ये ज्योति इतनी बढ़िया नहीं रहेगी। मगर ये ज्योति जो है वो आप सबके लिए शुभ होगी, ऐसा सोच के चलिए। और अगर आप कहीं से विचलित होते हैं तो भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। और जो टिप है इस जो वीडियो का, वो यही है कि आप 1-2 महीने सभी राशि वाले सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। बुजुर्गों की जो बातें हैं, जो सियाने आदमी हैं, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे मिल के, उनसे कंसल्ट करके कोई नया काम करें। और कोई जोखिम वाला काम है उसके लिए अभी 1-2 महीने बचें आप, कि ज़्यादा रिस्क लेने में, स्टॉक शेयर में, मार्केट में, या कोई नया काम भी जो शुरू करने लग रहे हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आपको
अभी 1 महीना या 1.5 महीना या 45 दिन ये वेट करना चाहिए। स्कीम बनाइए, आप योजना बनाइए, मगर उसको कार्यान्वित करने के लिए आपको अभी 1 महीना रुकना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने उपाय आपको बताया है वो सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, या सूर्य में सभी ग्रहों का बल लिए हुए हैं। आप सूर्य को नित्य पानी देंगे, गुड़ डाल के पानी देंगे या लाल फूल डाल के पानी देंगे, तो इससे भी जो इस युति का जो अगर कोई दुष्प्रभाव हुआ वो भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो इसी शुभकामना के साथ ये युति आप सबके लिए बहुत बढ़िया रहे। आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और इस बात के का फिर ध्यान करिए, नथिंग गुड नथिंग बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं, आपकी सोच से ही ये अच्छा बुरा होता है। सो आप सकारात्मक विचार रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।